चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। पिछली क्लास में हम लोगों ने तोराह की 5 पुस्तकों पर मनन किया था। उनके शब्दों के किस प्रकार से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और उनके अर्थ क्या होते हैं। आज हम लोग अगले सेक्शन में बढ़ेंगे और ये है नबियों की पुस्तकें। और आप जानते हैं कि नबीयीन में कुल 8 पुस्तकें हैं। तो आज हम इन 8 पुस्तकों के नामों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों के नामों को सीखा था। जी हाँ, यानी कि तोराह के 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। याद करिए इन्हें, साथ में पढ़ेंगे। 5 तोराह की पुस्तकें। पहली बेरेशीत, दूसरे शमोत, तीसरी वाइक्रा, चौथी बमिदबार और 5वीं पुस्तक है द्वारीम। यदि आपने पांचों पढ़ पाए हैं तो बधाई। चलिए आगे की 8 पुस्तकें जो नबीयीन में मिलती हैं, यानी कि नबियों के सेक्शन में जो हमें मिलती है, ये 8 पुस्तकें हैं। यहोशू, न्यायियों, शमूएल, राजा, यशाया, यिर्मयाह, यहिजकेल और 12 छोटे नबियों की पुस्तकें मिलाकर के बनी एक पुस्तक। उसी तरह से शमूएल पहला और दूसरा मिलाकर के शमूएल के एक ही पुस्तक है। वैसे ही पहला राजा और दूसरा राजा मिलकर के भी एक ही राजाओं की पुस्तक है। जोशुआ, जजेस, सामुएल, किंग्स, आइजिया, जरमाया, एजिकियल एंड 12 माइनर प्रॉफिट्स। तो नबीयीन की जो 8 पुस्तकें हैं वो इस प्रकार से हैं। मैं समझता हूं कि मैं अकेला इसे पढ़ दूं, इसकी बजाय हम लोग मिल करके सीखते हैं। चलिए एक एक पुस्तक एक साथ देखते हैं। पहला नबियों की पुस्तक में से इस प्रकार से नाम लिखा जाता है और ये है योद, जिसके नीचे 2 डॉट्स डले हैं खड़े, तो उच्चारण हो गया य। फिर उसके बाद में हे और वाव के ऊपर एक डॉट डला हुआ है, तो ये हो गया हो। फिर शिन और उसके बाद में है आइन और आ की मात्रा, मतलब ये हो जाएगा यहोशुआ, यहोशुआ। और यही नाम प्रभु यीशु का भी है। हम लोग उसे येशुआ नाम से जानते हैं। इब्री में वही नाम यहोशुआ लिखा जाता है। यहोशू की बात की पुस्तक है न्यायों की पुस्तक और वो इस तरीके से लिखी जाती है। शिन, वाव के ऊपर बिंदु, मतलब ये हो जाएगा शो, और उसके बाद में है फे और नीचे 2 बिंदु है, मतलब फ का बिल्कुल सरल उच्चारण या छोटा उच्चारण। और उसके बाद में हम देखते हैं टेथ और उसमें बिंदु एक डली है, मतलब ई, और वो भी योद डला है, मतलब बड़ी ई की मात्रा, और फिर फाइनल मेम। तो ये हो जाएगा शोफतीम, शोफतीम। जी हाँ, शोफतीम। इस तरीके से इसे पढ़िएगा और यूँ लिखिएगा। अगली पुस्तक हम देखते हैं और वो यूँ लिखी जाती है शिन, उसके नीचे 2 डॉट्स हैं, मेम और वाव और बीच में बिंदु है, मतलब ऊ, तो ये हो जाएगा श मू, और फिर अलेफ और लमेद एल, तो ये हो जाएगा उच्चारण शमू एल। परंतु एक छोटा सा सुधार उच्चारण में बताऊं, हम लोग इसे शमूएल की पुस्तक जो कहते हैं वो शमूएल, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना होगा, शमूएल। अगली पुस्तक है मेम, उसके नीचे 2 बिंदु, यानी म, लामेद के नीचे आ की मात्रा, और फिर काफ के नीचे बिंदु। ये काफ नहीं है, बिंदु नहीं डाला, मतलब खा का उच्चारण आएगा, और उसमें नीचे एक बिंदु है और योद भी डाला है, मतलब खी, मेम लिखा है। तो इसको पढ़िएगा आप, म ला खी म। हाँ, इसे पढ़ते समय मेलाखीम भी बोलते हैं, उच्चारण मेलाखीम, मलाखीम, परंतु इसका अर्थ राजाओं से है। मलाखी यानी राजा, मलाखीम मतलब राजा, बहुवचन में बहुत सारे। इसके बाद की पुस्तक है योद, उसके नीचे 2 डॉट्स डले हैं, मतलब य।
शिन के नीचे आ की मात्रा शा, और फिर आइन है, और उसके बाद में योद और आ की मात्रा या, और हे और ऊ की मात्रा डाली है, तो यह हो जाएगा यशायाहू, यशायाहू। इसके बाद की पुस्तक है योद, एक बिंदु मतलब य, रेश के नीचे दो खड़े डॉट्स मतलब छोटा र, फिर मेम के नीचे भी मतलब म, फिर है योद और आ की मात्रा, और फिर हे और वाव में बीच में बिंदु मतलब हु। आपने इसे पढ़ भी लिया होगा, ये है यिर्मयाहू, यिर्मियाहू। तो आपने देखा हम यशायाह पढ़ते हैं, यिर्मियाह पढ़ते हैं, इब्री में इसे यशायाहू और यिर्मियाहू पढ़ा जाता है। अगली पुस्तक का नाम हम लोग लिखेंगे, और यह भी य से शुरू हो रहा है, और य, उसके बाद में खेत है, उसके बाद में ज़ाइन है, उसके बाद में कूफ, और उसके बाद में एल, यखिज़केल। ये है यखिज़केल। हम लोग इस पुस्तक का नाम यहिजकेल बोलते हैं, परंतु देखिए को जब आप गले में पीछे से उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर का जो शब्द निकलेगा वो ख इस प्रकार से आएगा, क नहीं, और इन दोनों के बीच में एक है ख, और यही ज केल नहीं, जाइन है वहाँ पर, मतलब उच्चारण ज का आएगा, यहिजकेल। अगली पुस्तक है आखिरी वाली, मतलब 8वीं पुस्तक जो है, उसको लिखते हैं इस तरीके से, और ये है शिन, और उसके नीचे दो बिंदु हैं, ये हो जाएगा श, छोटा श, फिर है ताव आ की मात्रा के साथ, और ईम, तो ये हो गया श्ताइम, और उसके बाद है ए स है, ये श नहीं है, स, और रेश और दो बिंदु और है एसरेह, तो श्ताइम एसरे, यानी श्ताइम एसरे। आप याद करिए, ये है 12 मतलब 12। तो अगर आप इसे द बुक ऑफ 12 बोलना चाहते हैं या द 12 बोलना चाहते हैं तो हाश्ताइम एसरे इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं इन सारी पुस्तकों के नाम, और मैंने सारी हिंदी में भी नाम सामने ही लिखे हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि इब्री स्क्रिप्ट को पढ़ कर सकते हैं क्या, कोशिश करिएगा। यहोशुआ, दूसरा शोफ्तीम, तीसरा शमूएल, चौथा मलाकीम, पांचवा यशायाहू, उसके बाद यिर्मयाहू, 7वीं पुस्तक यखिज़केल, और 8वीं नबीम की पुस्तक है श्ताइम एसरे। हम आशा करते हैं कि इन क्लासेस के द्वारा इब्री भाषा को सीखने में, विशेष करके इब्री बाइबल को पढ़ने की इच्छा से जब आप जुड़े हैं तो आपको फायदा मिल रहा है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।